बच्चों हेडिंग लिखो, डाइजेशन ऑफ फूड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। डाइजेशन ऑफ फूड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। लिखो इसमें फर्स्ट पॉइंट, स्मॉल इंटेस्टाइन small intestine is the main site of small intestine is the main site of digestion, main site of digestion as well as absorption of food. Small intestine is the main site of digestion as well as absorption of food. Now listen, जब हम बात करते हैं डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, डाइजेशन ऑफ, हमने बात की थी कार्बोहाइड्रेट में स्टार्च का 30% डाइजेशन ओरल कैविटी में हो गया था, रिमेनिंग 70% स्टार्च का डाइजेशन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में विद द हेल्प ऑफ एंजाइम पैनक्रियाटिक एमाइलेज। बस डिफरेंस इतना है, साइट चेंज हो गई, वहां था ओरल कैविटी, यहां है स्मॉल इंटेस्टाइन। सेकेंड थिंग, वहां पीएच था 6.8, यहां पीएच होता है 7.8 7.4 जो भी है, बट यहां पीएच एल्कलाइन है, वहां एसिडिक था। क्लियर? हो सकता है कभी आपको यहां मिले ऊपर एमाइलेज लिखा हुआ, तो आपको पीएच के बिहाफ पर आइडेंटिफाई करना होगा कि ये प्रोसेस कहां चल रही है, आइदर इन ओरल कैविटी और इन स्मॉल इंटेस्टाइन। प्रोडक्ट सेम बनेगा, दैट इज माल्टोज। नाउ माल्टोज पर इंटेस्टाइनल जूस वर्क करता है, दैट इज माल्टेज। और माल्टोज जब ब्रेक होता है तो 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं ग्लूकोज के। हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स? These are the final product of carbohydrate digestion of maltose which will undergo absorption. इनका फर्दर ब्रेकडाउन नहीं होता, डाइजेस्टिव सिस्टम में नहीं होता। क्लियर? नाउ अगर हम बात करते हैं मिल्क की, हमने मिल्क लिया, मिल्क प्रोटीन का ब्रेकडाउन हमने कहां पढ़ा था? स्टमक में। अब मिल्क में मिल्क शुगर भी प्रेजेंट होती है। मिल्क शुगर इज लैक्टोज। कौन सी होती है? अगर इस लैक्टोज का ब्रेकडाउन करते हैं हम तो एंजाइम होता है लैक्टेज, और ये इसको ब्रेक करता है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। क्लियर? तो जब माल्टोज ब्रेक होता है तो ग्लूकोज एंड ग्लूकोज बनता है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज। जब लैक्टोज ब्रेक होता है तो बनता है ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। अगर हम कुछ ऐसा फूड लेते हैं जिसमें शुगर है, शुगर या फिर शुगर केन हमने लिया या हमने हनी लिया, तो उसमें जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो होता है सुक्रोज। सुक्रोज को हम इन्वर्ट शुगर भी कहते हैं। आप आगे जाकर केमिस्ट्री में पढ़ोगे व्हाई इट इज कॉल्ड इन्वर्ट शुगर, आइसोमेरिज्म में जाकर। ओके, सुक्रोज पर काम करता है एंजाइम इन्वर्टेज, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इन्वर्ट शुगर। और ये एंजाइम क्या कहलाता है? इन्वर्टेज। कभी कभी यहां पर आपको सुक्रेज भी लिखा मिलेगा, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक है ना? और जब सुक्रोज ब्रेक होता है तो बनता है 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज एंड अनदर मॉलिक्यूल ऑफ फ्रक्टोज। ये
फाइनल प्रोडक्ट्स हैं जो स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होंगे, एंड दीज आर द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ विच टाइप ऑफ फूड? कार्बोहाइड्रेट। क्लियर? तो राइट डाउन नेक्स्ट हेडिंग, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, और इन सबको बना लो। द नेक्स्ट वन इज डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। जब हमने बात की थी स्टमक में प्रोटीन के डाइजेशन की, स्टमक में प्रोटीन का डाइजेशन पार्शियली हुआ था इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम पेप्सिन एंड रेनिन। ओके, नाउ फर्स्ट एंजाइम ट्रिप्सिनोजिन जो पैंक्रियाटिक जूस का पार्ट है, ये एंजाइम इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज होता है। इस एंजाइम पर सबसे पहले वर्क करता है एंटेरोकाइनेज। कौन वर्क करता है? एंटेरोकाइनेज इस ट्रिप्सिनोजिन को एक्टिव एंजाइम में कन्वर्ट करता है, और वो एक्टिव एंजाइम है ट्रिप्सिन। क्या है? ट्रिप्सिन। तो ट्रिप्सिनोजिन इनएक्टिव था, उसको एक्टिव किया एंटेरोकाइनेज ने। अब ये जो एक्टिव ट्रिप्सिन है, ये दूसरे एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है। दूसरे एंजाइम कौन से थे हमारे? काइमोट्रिप्सिनोजिन, वन वॉज देयर प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज। ये दोनों एंजाइम भी इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज होते हैं। इस पर वर्क करता है ट्रिप्सिन, इस पर भी वर्क करता है ट्रिप्सिन। तो पहले ट्रिप्सिन ट्रिप्सिनोजिन से खुद कन्वर्ट होकर एक्टिव हुआ, नाउ इट कन्वर्ट काइमोट्रिप्सिनोजिन इनटू काइमोट्रिप्सिन एंड कन्वर्ट प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज इनटू कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। Clear this point? Now, all these three enzymes act on different kinds of peptones and proteases. अब different kinds मतलब कैसे? देखो, हमने स्टमक में पढ़ा था कि प्रोटीन का ब्रेकडाउन हुआ, पेप्टोन्स बने एंड प्रोटियोजेस बने। ओके, अब वो पेप्टोन्स एंड प्रोटियोजेस जो प्रोटीन के ब्रेकडाउन से बने हैं, वो प्रोटीन फिश प्रोटीन भी हो सकता है, वो प्रोटीन सोयम प्रोटीन भी हो सकता है, वो प्रोटीन किसी भी वैरायटी हो सकती है। तो उन वैरायटीज के अकॉर्डिंग अलग अलग एंजाइम्स अलग अलग सब्सटेंस पे वर्क करते हैं। ये हमारे लेवल पर भी नहीं है कि कौन सा एंजाइम किस प्रोटीन के लिए स्पेसिफिक है। हमें इतना याद रखना है, जो पेप्टोन्स एंड प्रोटियोजेस स्टमक में बने, उनका फाइनल ब्रेकडाउन ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन एंड कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, इन सारे एंजाइम्स की प्रेजेंस में ब्रेकडाउन होता है। इनसे भी छोटी यूनिट बनती है डाइपेप्टाइड्स। क्या बनती हैं? डाइपेप्टाइड्स पर एंजाइम वर्क करता है इंटेस्टाइनल डाइपेप्टाइडेज। कौन सा एंजाइम? और ये फाइनली ब्रेक करता है प्रोटीन के प्रोडक्ट्स को अमीनो एसिड्स में। अमीनो एसिड्स आर द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन। जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज वर द एंड प्रोडक्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, अमीनो एसिड्स आर द फाइनल या कंप्लीट प्रोडक्ट्स ऑफ प्रोटीन। क्लियर दिस थिंग? तो जब प्रोटीन का ब्रेकडाउन होता है
तो पहले एंजाइम्स एक्टिवेट होते हैं और फिर वो फर्दर ब्रेक डाउन करते हैं। क्लियर दिस वन? कंप्लीट नॉस। बात करते हैं डाइजेशन ऑफ फैट। डाइजेशन ऑफ फैट, फैट को लेकर अगर हम बात करें तो फैट को हम लोग लिपिड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लिपिड। फैट को हम ऑयल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑयल। अब जब हम बात करते हैं फैट की, शाहरुख सर अंदर चले जाओ, रिकॉर्डिंग की वाट लग जाएगी, अंदर जाके बात कर लो। जब हम बात करते हैं फैट के ब्रेकडाउन की, फैट के ब्रेकडाउन को लेकर फैट को हम और क्या बोल सकते हैं? ऑयल। ऑयल के अलावा हम फैट को और क्या कह सकते हैं? लिपिड। ठीक है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है इनमें, आइदर फैट, ऑयल और लिपिड। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि हम फैट का जब ब्रेकडाउन पढ़ रहे हैं तो एक्चुअली फैट होता क्या है। जब हम बात करते हैं फैट की, 1 मॉलिक्यूल ऑफ फैट कंसिस्ट ऑफ 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ फैटी एसिड्स। कितने फैटी एसिड होते हैं? 3 मॉलिक्यूल्स। ओके। सेकेंड, इट कंसिस्ट ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल एक एल्कोहल है जहां पर 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं। वो 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप, OH ग्रुप, इन तीनों फैटी एसिड के कार्बोक्सिलिक ग्रुप से कंबाइंड होते हैं और 3 फैटी एसिड 1 ग्लिसरॉल, ये दोनों मिलकर बनके क्या बनाते हैं? फैट। जब हम फैट की बात कर रहे हैं तो फैट में 3 मॉलिक्यूल्स फैटी एसिड के हैं, 1 मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल का है और ये मिलकर जो फैट बनाते हैं 1 मॉलिक्यूल ऑफ फैट, उसको हम ट्राइग्लिसराइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्राई मीन्स 3 फैटी एसिड्स कंबाइंड विद ग्लिसरॉल, दे फॉर्म ट्राइग्लिसराइड। अब जब इस फैट का ब्रेकडाउन होता है, देखो इस पर वर्क करता है एंजाइम, आइदर इंटेस्टाइनल लाइपेज और पैनक्रियाटिक लाइपेज। Only one enzyme will work at one time. Okay, when intestinal or pancreatic lipase work on fat, इसके एक एक फैटी एसिड का ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाता है। अभी इसका नाम क्या है? ट्राइग्लिसराइड। इससे रिलीज होगा 1 फैटी एसिड। क्या रिलीज होगा? 1 फैटी एसिड। अब जब 1 फैटी एसिड रिमूव हो गया तो कितने फैटी एसिड्स बचे? 2। साथ में क्या बचा? ग्लिसरॉल। इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं डाइग्लिसराइड। क्या बोलते हैं बच्चों? मींस यहां पर कितने फैटी एसिड्स रिमेनिंग है? 2। अब डाइग्लिसराइड्स पर फिर से एंजाइम वर्क करता है, इंटेस्टाइनल एंजाइम, इंटेस्टाइनल लाइपेज और पैनक्रियाटिक लाइपेज। फिर से 1 फैटी एसिड रिलीज होता है। अब जो स्ट्रक्चर बचता है दैट इज कॉल्ड मोनोग्लिसराइड। क्लियर दिस पॉइंट? फर्दर इस मोनोग्लिसराइड का ब्रेकडाउन होता है। अब यहां पर एक फैटी एसिड बचा है और ग्लिसरॉल है, तो जब वो फैटी एसिड रिमूव हो जाएगा तो अब अलग से क्या बचेगा? ग्लिसरॉल। क्लियर ये पॉइंट? यस और नो? सो देखो, अगर हम इसको इन्वर्ट लेकर चले, 1 फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल मोनो, एक और फैटी एसिड अटैच किया डाई, एक और अटैच किया ट्राई, और ट्राई को ही हम क्या कहते हैं? फैट। ओके, अच्छा, फैट का ब्रेकडाउन
वन मॉलिक्यूल का हुआ। ऐसे फैट के कई सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, उन फैट के लार्ज मॉलिक्यूल्स को पहले बाइल जूस किस में कन्वर्ट करता है, स्मॉल ग्लोब्यूल्स में, जिसको हम क्या बोलते हैं, इमल्सिफिकेशन। वो प्रोसेस भी इंटेस्टाइन में ही होगी, फूड लिवर में नहीं जाएगा। समझ में आ रही है मेरी बात? हम क्या करते हैं, हम लिवर पढ़ते हैं, बाइल जूस पढ़ते हैं, उसी के अंडर हम पढ़ लेते हैं इमल्सिफिकेशन। तो हमारे ब्रेन में चीज बैठ जाती है कि फूड का इमल्सिफिकेशन कहाँ हो रहा है, होता कहाँ है, क्योंकि जूस यहीं पर आना है। समझ में आ रही है मेरी बात? तो जो बाइल जूस है, जो बाइल सॉल्ट है, वो पहले फूड को, फैट को इमल्सिफाई करता है, उसके बाद इमल्सिफिकेशन के बाद फिर फैट के ये मॉलिक्यूल्स ब्रेक होते हैं। क्लियर दिस थिंग? सो दिस इज द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फैट। अंडरस्टूड? फैटी एसिड्स वो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं जिसमें कार्बन नंबर 15 से ज्यादा होते हैं। 16, 18, 19, 20 ऐसे ऑर्गेनिक एसिड्स को हम क्या बोलते हैं, फैटी एसिड्स। जब हम पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल्स तो मैं वहाँ पर फैटी एसिड्स के बारे में और भी चीज़ें बताऊँगा आपको कि फैटी एसिड्स में कौन कौन से कार्बन के मॉलिक्यूल्स होते हैं, कौन से सैचुरेटेड होते हैं, कौन से अनसैचुरेटेड होते हैं, जिसमें मतलब डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है या सिंगल बॉन्ड है, तो वो अपन बात की बात डिस्कस करेंगे। बट अभी हमें याद रखना है, वन मॉलिक्यूल ऑफ फैट कंसिस्ट ऑफ 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ एंड 1 मॉलिक्यूल। ये क्वेश्चन आपके नीट एग्जाम में आया हुआ है, याद रखना। वहां सिर्फ उन्होंने घुमाया कैसे था, 1 मॉलिक्यूल ऑफ फैट कंसिस्ट ऑफ, एक ऑप्शन दिया 3 मॉलिक्यूल ऑफ फैटी एसिड, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल, एक जस्ट अपोजिट 1 मॉलिक्यूल ऑफ फैटी एसिड, 3 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल, ऐसे ही बस कंफ्यूजन। क्लियर? बनाओ इसको। स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है, उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो जाकर कलेक्ट हो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। कहाँ कलेक्ट होता है? लार्ज इंटेस्टाइन में लार्ज इंटेस्टाइन में 3 पार्ट्स थे, सीकम, कोलोन एंड रेक्टम। कौन कौन से पार्ट थे? सीकम, कोलोन एंड रेक्टम। ये 3 पार्ट होते हैं हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के। स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड एब्जॉर्ब होने के बाद रेक्टम में आकर कलेक्ट होता है। ठीक है? अब रेक्टम से अनडाइजेस्टेड फूड बाहर निकलता है। अनडाइजेस्टेड फूड जिसको हम फीकल मैटर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? क्या कह सकते हैं? तो लार्ज इंटेस्टाइन के रेक्टम पार्ट में फीकल मैटर टेम्पररी स्टोर होता है और एनस के थ्रू इस फीकल मैटर के बाहर निकलने की प्रोसेस को हम नाम देते हैं डिफिकेशन, नॉट दी एक्सक्रीशन। समझ में आई मेरी बात? एक्सक्रीशन क्या होता है? जब किडनी में, नेफ्रॉन्स में यूरिन बनता है। क्या बनता है? यूरिन, नाइट्रोजनस वेस्ट, उसका हमारी बॉडी से बाहर निकलना क्या कहलाता है? एक्सक्रीशन। अनडाइजेस्टेड फूड का, फीकल मैटर का बॉडी से बाहर निकलना क्या कहलाता है? डिफिकेशन। क्लियर? सेकंड पॉइंट सुनो, जितना भी फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हुआ, कहां एब्जॉर्ब हुआ? स्मॉल इंटेस्टाइन। हमारी बॉडी का सबसे ज्यादा फूड का डाइजेशन और सबसे ज्यादा फूड का एब्जॉर्प्शन कहां होता है? क्यों होता है? क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं? विलाय। क्या कहते हैं? विलाय। सुनना ध्यान से, जब स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड एब्जॉर्ब्ड होता है,
वो एब्जॉर्ब्ड फूड हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जाता है, हमारे बॉडी के डिफरेंट टिश्यूज में जाता है। वहां पर टिश्यूज उस फूड को यूज करते हैं टू गेन एनर्जी, टू गेट एनर्जी, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एसिमिलेशन। क्या बोलते हैं? क्लियर ये पॉइंट? तो जब एब्जॉर्ब्ड फूड हमारे बॉडी के डिफरेंट टिश्यूज के थ्रू यूज होता है तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एसिमिलेशन। जब अनडाइजेस्टेड फूड हमारी बॉडी से बाहर निकलता है दैट इज कॉल्ड डीफिकेशन। क्लियर ये पॉइंट? नाउ लिसन, हमारी बॉडी जो एलिमेंट्री कैनाल है उसमें हमने एक पार्ट पढ़ रखा है ओरल कैविटी। क्या पढ़ रखा है? ओके। एक पार्ट हमने पढ़ रखा है स्टमक। क्या पढ़ रखा है? एक पार्ट हमने पढ़ रखा है स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या कहलाता है? और एक पार्ट हमने पढ़ रखा है लार्ज इंटेस्टाइन। क्या पढ़ रखा है? ध्यान से सुनना। कई सारी मेडिसिन्स ऐसी होती हैं, मेडिसिन मीन्स ड्रग्स, जो हम ओरल कैविटी के थ्रू एब्जॉर्ब करते हैं। किसके थ्रू? हम विक्स लेते हैं, हम उसको सक करते रहते उसका जूस निकलता रहता है, हमारे ओरल कैविटी की म्यूकस मेम्ब्रेन में वो एब्जॉर्ब होता रहता है। तो ओरल कैविटी में सिर्फ और सिर्फ ड्रग्स का, मेडिसिन का एब्जॉर्प्शन होता है। इवन आपने सुना होगा, कई बार देखा भी होगा मूवीज में या कई एड में, जब कुछ लोग हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो अचानक से उनको चेस्ट रीजन में पेन होता है। चेस्ट पेन को हम नाम देते हैं एंजाइना। क्या नाम देते हैं? क्या नाम देते हैं? इस चेस्ट पेन में जो मेडिसिन दी जाती है वो भी हमारे ओरल कैविटी में टंग के नीचे रखी जाती है और विद इन सेकेंड्स वो मेडिसिन एब्जॉर्ब हो जाती है। तो इतने बड़ी प्रॉब्लम के लिए भी जो मेडिसिन दी जाती है वो हमारे ओरल कैविटी में एब्जॉर्ब होती है। जब आप मेडिकल कॉलेज में जाओगे तब आपसे पूछा जाएगा ये पॉइंट और वहाँ काम भी आएगा, अगर गए तो कंडीशन अप्लाई। चलेंगे अपन, चलेंगे। देखो नेक्स्ट, स्टमक में एब्जॉर्ब होती हैं सिंपल शुगर। जैसे हमने वाटर में ग्लूकोन डी मिक्स किया, पिया, फटाफट से एनर्जी मिलती, सडन एनर्जी, दैट इज सिंपल शुगर। क्यों? क्योंकि वो कहाँ एब्जॉर्ब हो जाता है? ना उसको डाइजेस्ट होना है ना कुछ होना है, कहाँ एब्जॉर्ब हो जाएगा? एक और अच्छी चीज स्टमक में ही एब्जॉर्ब होती है, कौन सी? अल्कोहल। अल्कोहल भी अपना जल्दी से जल्दी इफेक्ट दिखाती है। क्यों? क्योंकि वो भी कहाँ एब्जॉर्ब होता है? स्टमक। अल्कोहल इज गुड फॉर आवर हेल्थ बट इन लिमिट। ठीक है ना? साइंस कहती है कि अ मेल कैन टेक 30 ml ऑफ अल्कोहल, सॉरी इतने कम से क्या होगा, 60 ml, एंड अ फीमेल कैन टेक 30 ml ऑफ अल्कोहल पर डे। हाँ, घर पे जाके नहीं बोलना है कि हमें सर ने ऐसा बोला है, बट वी कैन टेक इट, ये साइंस बोलती है।